खैर तारीख के साए मेरे चैनल पर आए। सेल क्रिक ने इब्तिदाई तौर पर जजीरे पर ही रहने का फैसला क्यों किया और अपने वक्त के दौरान इसका सबसे बड़ा पछतावा किया था। हकीकी जिंदगी का रॉबिन्सन क्रूसो जहाज के टूटने से मुतासिर नहीं हुआ था। इसने गुस्से से एक वीरान जजीरे पर छोड़ने का मुतालिबा किया, एक जिद्दी गलती जिसने सितम जरीफी से इसकी जान बचाई। अक्टूबर 1704 में अलेक्जेंडर सेल क्रिक इंग्लिश प्राइवेट जहाज सिंक पेयोर्ट्स पर जहाज रानी के मास्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा था। जहाज को अपने सफर के दौरान शदीद धड़कना पड़ा और जब अमला चली के साहिल पर गैर आबाद जुआन फर्नांडिस जजीरा नुमा में सामान की बहाली के लिए रुका तो सेल क्रिक ने इस हल का मुआयना किया। इसने इसे जहाज के कीले से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जहाज को गैर महफूज करार दिया। सेल क्रिक ने मुतालिबा किया कि अमला वसी पैमाने पर मुरम्मत करने के लिए रुक जाए। जब कैप्टन थॉमस स्ट्रीडलिंग ने इनकार किया तो शदीद बहस छिड़ गई। मायूसी और अपनी जिंदगी के हकीकी खौफ से मुतासिर सेल क्रिक ने ऐलान किया कि इसे सड़ते हुए जहाज में डूबने के बजाय वीरान जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। जहाज रानी के मास्टर की बेताकीरी से तंग आकर इसने इसे आसानी से इस पेशकश को कबूल कर लिया। ताहम सेल क्रिक का जिद्दी अज़्म तकरीबन फौरी तौर पर बुखारात बन गया। इसका पहला और सबसे गहरा अफसोस इस वक्त हुआ जब इसे एहसास हुआ कि इस ट्रेडिंग दरअसल इसे पीछे छोड़ने वाली है। जैसे ही सिंक बंदरगाहें लंगर का वजन करने के लिए तैयार हुई, सेल क्रिक सरफ में घुस गया, शिद्दत से कप्तान को पुकारा और इल्तिजा करने लगा कि वापस जहाज में सवार होने की इजाजत दी जाए। स्ट्रेडलिंग ने इसका मजाक उड़ाया और सेल क्रिक को मुकम्मल तौर पर अकेला छोड़कर एक मिस्किट, एक हीचट, एक चाकू, एक बर्तन, एक बाइबल और कपड़े की कुछ तब्दीलियां लेकर चला गया। अपनी 4 साल और 4 महीनों की तन्हाई के दौरान सेल क्रिक का पछतावा इसके तर्क करने की फौरी घबराहट से इसकी तन्हाई की क्रशिंग हकीकत की तरफ मुंतकिल हो गया। इसने अपने पहले 8 महीने शदीद डिप्रेशन की हालत में गुजारे। अंदरून मुकपनागा बनाने के बजाय वो साहिल पर मफलूज होकर रह गया, बादबानों के लिए उफुक को घूरता रहा और अपने गुरूर पर सख्त अफसोस करता रहा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, इसका सबसे गहरा जारी खौफ इसकी अपनी इंसानियत का नुकसान था। इसे फिक्र थी कि वो बोलना भूल जाएगा, पागलपन में उतर जाएगा। इसका मुकाबला करने के लिए वो अपनी बाकी मानदा चीजों की तरफ मुतवज्जे हुआ, खुद को ज़बूर गाने और अपनी बाइबल को रोजाना बुलंद आवाज से पढ़ने के लिए सिर्फ इंसानी आवाज की आवाज सुनने पर मजबूर किया। बिलाखिर सेल क्रिक की एक जहाज रानी के मास्टर के तौर पर जबिल्लतें बिल्कुल दुरुस्त थीं। सिंक बंदरगाहें जजीरे से निकलने के फौरन बाद मौजूदा कोलंबिया के साहिल पर डूब गईं। ज्यादातर अमला डूब गया और बच जाने वालों को हस्पानवियों ने पकड़ लिया और बरसों की जालिमाना कैद का निशाना बनाया। सेल क्रिक के जजीरे पर रहने के जबरदस्त फैसले ने इसे बरसों की अजियतनाक तन्हाई की मजम्मत की, लेकिन इसने इसकी जान भी बचाई।